इतनी सारी एडटेक, बड़ी एडटेक कंपनीज है, बड़े बजट के साथ उतरी है, बट स्टिल पीपल आर लाइकिंग यू। तो क्या ऐसा डिफरेंस आपने इसमें क्रिएट किया? बाकी मेरे पास इतनी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी है नहीं, डिजिटल बोर्ड या ऐसा कुछ। अभी मेरा सिंपल एक व्हाइट बोर्ड है, जैसे आप शायद पीछे देख भी पा रहे होंगे। Hello everyone, I am Gagan Ladda, a teacher turned entrepreneur and now the founder of Everdemy, which is helping teachers to create their own online academy. And we have with us today Mr. Rahul Sharma from Jammu Kashmir, Kishtwar district. और ये नीट एग्जाम की 10th-12th की एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं एंड मोर देन 500 स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड विथ हिम एंड दे आर गेटिंग ट्रेन फ्रॉम राहुल सर। और आज सर हमारे साथ है और सर अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे और साथ ही ये बताएंगे कि उनकी ऑनलाइन जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई। एंड मोर इम्पोर्टेंट इज कि जो पहले ऑफलाइन में सर अपने रीजन में ही पढ़ा रहे थे, आज दूसरी जगह से भी और दूसरी स्टेट से भी लोग इनसे जुड़ने लगे। तो राहुल सर, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं यहाँ। और थोड़ा सा आप अपने बारे में सर इंट्रोडक्शन दें कि आप आपके इंस्टीट्यूट के बारे में कि किस तरह की प्रिपरेशन आप करवाते हैं। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं जम्मू कश्मीर के एक फार फ्लंग एरिया किश्तवाड़ को बिलोंग करता हूँ। लास्ट 14-15 ईयर्स से मैं ऑफलाइन टीचिंग के फील्ड में हूँ और बायोलॉजी जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हमारा क्योंकि बायोलॉजी बैकग्राउंड है, कंप्यूटर से उतना कोई लेना देना है नहीं, तो हम लोग ज़्यादा क्लासरूम में ही रहते हैं। तो काफ़ी टाइम से ऑफलाइन क्लासेस जो थे वो ले रहे थे और कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग जो है इस तरह से ऑनलाइन के थ्रू जो है वो इस मोड में पढ़ाएंगे। अब अचानक जब ये कोविड आया तो एक शाम पता चला, क्लासें लेकर शाम को घर आए और पता चला कि कल से सारे ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो बंद हैं। और उसके बाद जो है ये एक तरह का शॉक था हमारे लिए, बिल्कुल, कि शाम को आप अपने काम से वापस आए और अगले दिन सुबह जो है सारा बंद हो गया। टोटली बिल्कुल सारा सिस्टम जो है वो जैम हो गया। ऊपर से जो बिल्डिंग्स वगैरह थी, जहाँ कोचिंग्स वगैरह चलाते थे, है ना, उसका रेंट वगैरह सब कुछ देना पड़ रहा था। तो उसके बाद फिर पूरा माइंड जो है बिल्कुल ब्लॉक हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्लासें ले कैसे, कैसे नहीं ले। तो फिर अचानक कहीं से जो है वो कॉन्टैक्ट जो है वो एवेरडेमी से हो गया और फिर गगन सर से बात हुई और अपनी ऐप जो है वो तैयार करवाई, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ पता नहीं है। हमें तो जो ये ज़ूम वगैरह क्लासेस थी, किस तरह से लेनी है, इसका भी कोई कांसेप्ट नहीं था। शुरुआत में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अपने ऑडियोज़ जो थे, फ्रस्ट्रेशन में डालता रहा बच्चों को। अब उनसे मैं कितना पढ़ा पाता, क्या दिखा पाता बच्चों को, ना बोर्ड ना कुछ, है ना? इस तरह से तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर यूट्यूब की तरफ जाने लगे, लेकिन वहाँ लाइव का एक्सेस नहीं था हमारे पास। अच्छा, रिकॉर्ड करके अपलोड करने में बड़ी दिक्कत आती थी, बिकॉज़ नेट की फैसिलिटी भी यहाँ उतनी फास्ट नहीं थी। तो फिर कहीं से इस ऐप के बारे में पता चला और फिर हम लोगों ने ऐप डेवलप कर ली और उस दिन से फिर मैं लगातार पिछले 2 साल से ये क्लासेस जो हैं ऑनलाइन मोड से ऐप के थ्रू जो है वो ले रहा हूँ। और मतलब मेरे लिए तो एक तरह का मिरेकल है और मेरे बच्चों के लिए भी। जब उनको पता चला कि ऐसी कोई चीज़ है, इस तरह की कोई ऐप है, जिसमें हम सर को सामने देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो उनकी तो जो बहुत ही खुश थे। सर ये क्या है? ऐसे भी पढ़ा सकते हैं क्या? और फिर स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मुझे पढ़ाने में दिक्कत हुई, वो तो होती ही है, क्योंकि सामने कोई है नहीं और आपको, तो मुझे लगता है कहीं ऑफलाइन जो क्लास है उससे टीचर के लिए अपने आप को इसमें ढालना थोड़ा मुश्किल रहता है। 2-4 दिन, 10 दिन मेरी आवाज़ जो थी वो लड़खड़ा रही थी, क्या पढ़ा रहा हूँ क्या? लेकिन धीरे-धीरे कुछ दिनों के बाद मैं इसका फिर आदी हो गया। फिर मैंने टीचिंग अच्छे से करनी शुरू कर दी इस प्लेटफ़ॉर्म पे और बच्चे भी अच्छे सैटिस्फाई हो गए। अब आजकल तो कमेंट ये आते हैं कि सर ये फार बेटर है, क्योंकि ऐसे ऑफलाइन में रश होता है, किसी को जगह मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, किसी को हम बाहर से ही सर हाथ जोड़ के वापस कर देते थे कि जगह नहीं है बच्चे, अब कितने बड़े हॉल लेंगे। अच्छा, मैनेज करना इतने बच्चों को, उसके लिए कितनी मैन पावर लगती है, लेकिन अब आराम है, कमरे में बैठे हुए हैं और यहाँ से जो है वो पढ़ा रहे हैं। बच्चे जितने मर्ज़ी पढ़ लें और जितनी मर्ज़ी बार जो है रिपीट कर लें। अब बच्चों के जब मैं फीडबैक लेता हूँ तो वो कहते हैं कि दिस इज़ फॉर बेटर, ये बेटर है, और कहते हैं कि दिस इज़ ऑफलाइन थ्रू ऑनलाइन मोड। तो राइट। कहते हैं ये मज़ा है ऑफलाइन का, लेकिन ऑनलाइन से ही आप पढ़ा रहे हो। और फिर मैंने कोशिश की कि अपना जो ऑफलाइन का ही सिस्टम है, सेम उसी तरह से बोर्ड और उसी तरह से रखा और सब कुछ पूरा ऑफलाइन की तरह ही फ़ील लेकर मैं पढ़ा रहा हूँ। और बच्चे जो हैं ऑनलाइन मोड में इसको एन्जॉय कर रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स वीडियो देख लेते हैं, लाइव मैं लेता हूँ, बाद में वो रिकॉर्ड हो जाता है
और जो कोई मिस कर लेता है तो उसको बार बार देख लेता है। तो काफी अच्छा रिजल्ट जो है लास्ट ईयर मुझे अपनी 12th क्लास का जो एग्जाम था बोर्ड का, उसमें जो है वो देखने को मिला। फिर जो टॉपर्स थे उनका मैंने फीडबैक लिया, तो उन्होंने भी बहुत इसको जो है वो सराहा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द एकेडमी जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म जो है हमें दिया। स्पेशली टेक्निकल टीम जो है गगन सर के डायरेक्शन में जो काम कर रही है, उनको मैंने रात को 10 साढ़े 10 बजे भी कॉल किया जब कोई लाइव लेने में कोई दिक्कत आती थी, एंड उन्होंने बड़े अच्छे से वहां से जो है मुझे समझाया, जैसे किसी छोटे बच्चे को समझाते हैं, बिकॉज पता तो कुछ था नहीं। तो उन्होंने हमें समझाया, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। और कभी तो सोचता है इंसान कि उस वक्त 10-11 बजे जब मैं लाइव ले रहा हूँ, इस वक्त कॉल करूं, मैसेज करूं, नहीं करूं, लेकिन अल्टीमेटली जब इंसान करता है तो सामने से अच्छा रिप्लाई आ जाता है। और कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आई छोटी मोटी जो ठीक कर दी। और इनके वीडियोस जो हैं वो लगातार मैं देखता रहता हूँ। उससे फिर मुझे धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी जो है समझ आने लगी कि किस तरह से लिंक शेयर करना है, कहाँ से क्या लेना है। तो सेफ मोड में आपके लेक्चर्स भी बड़े इसमें अच्छे से सेफ रहते हैं, और बच्चे भी बड़े कन्वीनिएंटली तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों तरह से यूज़र फ्रेंडली है, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की डेट में हम तो बड़े सैटिस्फाई हैं इससे कि अच्छी जो है पढ़ाई जो है बच्चों की इससे चल रही है, हम अपनी मर्जी से पढ़ा सकते हैं। राइट राइट, थैंक यू सो मच सर। मैं यही जानना चाहूंगा सर, इनिशियली जैसे आपने बताया कि आप जूम से क्लासेस ले रहे थे, व्हाट्सएप के थ्रू ले रहे थे, उसमें और फिर एप्लीकेशन में जब आपने स्विच किया तो क्या डिफरेंस आया, और क्या नंबर ऑफ एडमिशंस में और रिजल्ट में भी क्या आपने को फर्क दिखा? सर एडमिशंस जो थी, जिनको मैं पेड एडमिशंस कहूंगा, वो तो ऐप में आने के बाद ही जो है मैं करवा पाया। लास्ट ईयर खाली खाली मैंने पहले एक्सपेरिमेंटल बेस पे ही शुरू किया था। भरोसा तो खैर सीधी सी बात है कि था नहीं कि क्या हम पढ़ा पाएंगे इस तरह से, ये मोड जो है बच्चे जो हैं एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो पहले तो मैंने एक्सपेरिमेंटल बेस पे इसको शुरू किया था, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे बच्चों को जो है वो पेड कोर्सेज में भी कन्वर्ट कर पाया। और आज की डेट में बच्चे जो हैं वो ऐप के थ्रू ही कोर्सेज जो हैं परचेज कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी 250 के करीब जो है स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे पेड, और इस बार भी हम लोग जो है 250 क्रॉस कर चुके हैं, और 500 के करीब जो हैं बच्चे उनको हम पढ़ा चुके हैं, जिनमें स्टार्टिंग में तो पहले लोकेलिटी के ही बच्चे थे, बट धीरे धीरे उनके कॉन्टेक्ट्स के थ्रू फिर ऐप जो है आगे प्रमोट होती रही, और अब पूरी स्टेट में और इसके बाहर भी कुछ बच्चे जो हैं वो अब धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राइट राइट, मतलब जो पेंडेमिक दूसरों के लिए एक तरह से विश्राप बन के आया था बहुत सारे टीचर्स के लिए, वही पेंडेमिक आपके लिए ब्लेसिंग बन के आया कि आप अपने एरिया के अलावा भी दूसरे एरिया में आप जाके आप पढ़ा पा रहे हैं। पेंडेमिक में एक नई अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करने को मिली, नहीं तो हम उसी तरह से चल रहे थे जैसे चल रहे थे। और इस चीज का पता नहीं था कि ग्लोबलाइजेशन भी हो सकती है। हम अपने टीचिंग को जो है वो ग्लोबली भी प्रमोट कर सकते हैं, दूसरी स्टेट्स तक भी ले जा सकते हैं। और ये तो सोचा नहीं था कि बाहर का बच्चा भी हमारे साथ जुड़ेगा या पढ़ेगा, ये तो नहीं सोच सकते थे। राइट हम राइट। लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में ही अच्छा कर रहे थे, तो बस उतना उतने से ही हम सेटिस्फाई थे कि इतना ही हो पाएगा, इसके बाहर हम नहीं निकल सकते। लेकिन अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि बाहर का बच्चा भी, उसको भी हम पढ़ा सकते हैं, उसको भी अपनी तरफ खींच सकते हैं। ये चीज भी दिमाग में आ रही है। एवेडेमी के सर आपने काफी सारी चीजें बताई दी हैं, मैं जानना चाहूंगा कि इसके फीचर्स को, इसके सपोर्ट सिस्टम को आप किस तरह से रेट करते हैं, किस तरह से आपकी हेल्प हुई है? सर एक तो मुझे लाइव क्लासेस जो हैं वो ऑप्शन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसमें जब तक बच्चे के साथ इंटरेक्शन ना हो तब तक, जैसे हम वो रिकॉर्ड करके लेक्चर डाल देते हैं, ऑप्शन वो भी है, लेकिन मुझे लाइव क्लासेस वाला ऑप्शन जो है वो बहुत अच्छा लगा है। और उसमें जो इंटरेक्शन है बच्चे की, डायरेक्ट वो वहां से आपके साथ क्वेश्चन पूछ सकता है, आप उसको यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं उसी वक्त अपने स्क्रीन पे देख के उसका क्वेश्चन। वो जो इंटरेक्टिव पार्ट है इसमें लाइव में, वो बड़ा अच्छा लगा। और साथ में जो इसमें स्टूडेंट लीड्स हैं कि कौन आपकी ऐप जो है वो देख रहा है, कौन आपकी ऐप को डाउनलोड कर रहा है, कौन आपके फ्री वीडियोस जो है उनको विजिट कर रहा है, वो जो लीड्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पिंग होती हैं अपनी ऐप को प्रमोट करने में, क्योंकि पूरा पता चल जाता है कि कौन से एरिया से कौन सा बच्चा जो है आपकी ऐप को जो है वो डाउनलोड कर रहा है, देख रहा है। तो उससे पता चलता है उसके इंटरेस्ट के बारे में कि वो इंटरेस्टेड है।
तो फिर उसको हम यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं और उसको जो भी डाउट्स रहते हैं उसको क्लियर करके हम उसको अपनी स्टूडेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पेड स्टूडेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कोर्सेज को परचेज। तो मेन जो चीज है वो है लाइव का, और लाइव बड़ा स्मूथ चलता है इसका, उसमें कोई हर्डल जो है वो नहीं आता है। नेट यहाँ उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी अच्छा जो है लाइव चल रहा है। और लास्ट ईयर से 500 के करीब जो हैं, उससे भी ज्यादा ही शायद मैं लाइव जो है वो ले चुका हूँ, और वो सारे लाइव मेरे पास फिर सेव रहते हैं। तो वो भी मेरे टीचर के लिए एक बहुत, क्योंकि सुबह से मैं जब 12th के ऑफलाइन क्लासेस लेता था तो दिन के कम से कम 4 बैचेस 12th के होते थे। अच्छा, उनमें क्या था कि एक ही टॉपिक जो है मैं 4 बार जो है किसी मशीन की तरह रिपीट करता रहता था। अब आजकल ये है कि आजकल जब मैं एक टॉपिक अच्छे से पढ़ा लेता हूँ, वो वहां रहता है। अगला लेक्चर अगर मैं उसमें कोई एडिशन करना चाहूँ तो ही जाकर मैं करता हूँ, अदरवाइज वो वाला लेक्चर जो है बच्चे फिर यूज करते हैं। सो दिस इज, वी कैन से, मैक्सिमम कवरेज हो जाती है स्टूडेंट्स की विद मिनिमम एफर्ट्स ऑफ टीचर। वो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि लाइव भी ले लो और फिर वो रिकॉर्ड भी हो जाए। तो राइट। वो एक बहुत अच्छा फीचर इसमें लगा। इसके अलावा नोट्स हम शेयर कर लेते हैं स्टूडेंट्स के साथ, वो नोट्स भी उसमें परचेज कर लेते हैं, है ना। साथ में पेमेंट गेटवे बड़ा अच्छा है, बच्चा अपने एंड से ही जो है कोर्सेज परचेज कर लेता है और ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड हो जाता है, हमें सिर्फ पता चलता है कि बच्चा ऐड हो गया है। तो वो बड़ा अच्छा ऑप्शन है इसमें, नोट्स लाइव का, और ये जो रिकॉर्ड हो जाता है ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। एक चीज मैं एक अलग से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर। बहुत से जो टीचर्स जो अभी ऑनलाइन आना चाहते हैं, उनकी जो क्वेरी रहती है कि भाई हम व्हेन वी आर गेटिंग ऑनलाइन वी आर डायरेक्टली कंपीटिंग विद द जायंट एडटेक कंपनीज, तो हम कोई क्यों हमसे पढ़ेगा या फिर कोई क्यों हमसे कोर्सेज को परचेज करेगा। आपने इस फील्ड में जीरो से स्टार्ट की, आज मोर देन 500 स्टूडेंट्स आपके हैं जो आप पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि क्या डिफरेंस आपने क्रिएट किया अपार्ट फ्रॉम इतनी सारी एडटेक, बड़ी एडटेक कंपनीज है, बड़े बजट के साथ उतरी है, बट स्टिल पीपल आर लाइकिंग यू, तो क्या ऐसा डिफरेंस आपने इसमें क्रिएट किया? सर मेन चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि जब हम पढ़ाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं ऑनलाइन मोड से, तो कहीं ना कहीं हमें क्लास को इंटरेक्टिव बनाना जरूरी है। बाकी मेरे पास इतनी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी है नहीं, डिजिटल बोर्ड या ऐसा कुछ। अभी मेरा सिंपल एक व्हाइट बोर्ड है, जैसे आप शायद पीछे देख भी पा रहे होंगे, एक व्हाइट बोर्ड है और मार्कर है, और मैं इसी से पढ़ा रहा हूँ। बट कोशिश ये करता हूँ कि बच्चा जब घर में बैठे तो उसको फील जो है वो ऑफलाइन का आए, वो मेरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट करे। मैं बच्चों को बार बार इसमें मोटिवेट करता रहता हूँ, आप क्वेश्चन पूछें कि डोंट टेक इट की ऑनलाइन क्लास है ना, और उस तरह से जो है मेरे साथ जुड़े। पढ़ाते वक्त मैं कई बार जो है एक्टिंग करके भी उनके सामने आता हूँ कि आप रिपीट करें मेरे साथ, और फिर मैं एक बार बोलता हूँ, फिर थोड़ा वेट करता हूँ और सोचता हूँ कि शायद वो अपने घर में रिपीट कर रहे होंगे। और उस तरह से क्लास को जो है वो ऑफलाइन की तरह जैसे टीचर पढ़ाता है, उस फील को जब हम क्रिएट करते हैं ऑनलाइन में, तो ये अच्छा है। नो क्वेश्चन नो डाउट कि ये जो ऑनलाइन टीचिंग है इसमें टीचर को थोड़ी बहुत एफर्ट्स जो हैं पढ़ाने में थोड़े ज्यादा लगाने पड़े, क्योंकि बच्चों का जो क्विक रिएक्शन होता है ऑफलाइन में कि उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो हमें यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन अपनी तरफ से अगर हम अपनी पढ़ाई के स्टाइल में थोड़ा सा चेंज कर दें तो वो कहीं न कहीं जो है इसको फुलफिल कर देता है। अब जैसे आजकल जो स्टूडेंट्स के फीडबैक आ रहे हैं, जो पास आउट हो चुके हैं या ये, वो कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क जो है वो महसूस नहीं हुआ कि हमारी ऑफ़लाइन क्लासेस बंद हो गई। तो वो इसको कहते हैं कि सर ये तो बहुत ही अच्छा रहा। काफ़ी अच्छा ये हमारा जर्नी रही पढ़ाने की आपकी और हमारे पढ़ने की, बिल्कुल बढ़िया रहा। तो वही है जिसमें मतलब फ़ील लेके पढ़ाना। अपने अंदर से पढ़ाना कि मैं ये नहीं सोचना है कि मेरे सामने बच्चे नहीं हैं। ये सोचना है कि मुझे सारे बच्चे देख रहे हैं और मेरी आवाज़ सारे बच्चे सुन रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो पॉइंट जो है काम कर रहा है। कुछ और सर आप ऐड करना चाहें अपने एंड से यंग टीचर्स के लिए जो अभी इस पर्टिकुलर फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए उनको? अब जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए ये है कि इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं, बिकॉज़ हमने भी ज़्यादा टाइम जो है ऑनलाइन में आए हुए नहीं हुआ है। लेकिन पहले रहता है, हिचक रहती है मन में, लोगों में भरोसा नहीं रहता कि ऑनलाइन कैसा चलेगा, चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप लोग टीचर हैं, अगर आप में वो कैपेबिलिटी है, आप पढ़ाना जानते हैं, तो आप आराम से आकर जैसे ऑफलाइन पढ़ाते हैं, आप ऑनलाइन भी पढ़ाएँ बेहिचक, और ये बिल्कुल काम करेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो डाउट रहता है
कि चलेगा या नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपसे। अगर आपने इसको ज्यादा इफेक्टिव बनाना है तो जैसे मैंने अभी अपना हाइब्रिड क्लासरूम जो है उसका मैं कंसेप्ट जो है लेकर चल रहा हूँ कुछ दिनों में, कि मेरा जो स्टूडियो है जहां मैं अब अपना स्टूडियो बनाने वाला हूँ, वहां पे मैंने आगे कुछ डेस्क भी लगा दी है, और उस क्लास में मैं कुछ बच्चों को ऑफलाइन भी बिठाऊंगा और वहीं पे उसी क्लास को लाइव भी कर दूंगा, ताकि क्योंकि अब सारे बच्चों को ऑफलाइन तो मैं पढ़ा नहीं सकता, इसलिए अब ये है कि जो ऑफलाइन मेरे पास आए हुए हैं कुछ बच्चे, उनको ऑफलाइन पढ़ाऊं और वही क्लास जो है वो ऐप के थ्रू जो है वो लाइव भी हो जाए। तो जिसको ऑफलाइन पढ़ना है वो ऑफलाइन पढ़ सकता है, बाकी बाहर के बच्चे जहाँ के भी हैं वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इससे हमें पढ़ाने में भी आसानी होगी, क्योंकि हम तो अपना ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे बट वो ऑनलाइन भी जा रहा होगा। तो वो हाइब्रिड क्लासरूम का जो कंसेप्ट है वो मैं लेकर चल रहा हूँ, तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ये ज्यादा जो है बेनिफिशियल हमारे लिए जो है वो रहेगा। राइट। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम, एंड आई एम श्योर कि बहुत लोग आपसे इंस्पायर होंगे। मैं यूजर्स को ये भी व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि हर एक टीचर की जो जर्नी रहती है, और हम एकेडमी में यही कोशिश करते हैं कि उस जर्नी को हम सेलिब्रेट करें, वो अपने आप में यूनिक रहती है। अब मैं राहुल शर्मा सर के बारे में बात करूं, ये जम्मू कश्मीर के हैं, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से। बहुत ही छोटी डिस्ट्रिक्ट है, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, पहली बार मैंने सर के मुंह से सुना नाम। बहुत छोटी डिस्ट्रिक्ट है, वहां से इन्होंने शुरुआत की। और जम्मू कश्मीर में हम जानते हैं कि किस तरह से अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती, थोड़ा सा अभी मुश्किल जाती है सब चीजों में, बट स्टिल उन्होंने वहां से शुरुआत करके बहुत अच्छे लेवल पे लेके आए हैं। तो हीरो लोग जरूरी नहीं है कि एक लेवल पे आने के बाद ही वो हीरो रहे। हर एक टीचर जो अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहा है वो हमारे लिए हीरो है, और एवेडेमी इसी हीरोइज्म को सेलिब्रेट करता है। एंड आई एम श्योर यू हैव गेन अ लॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर interview. And once again, I thank you, Rahul sir, for being with us and inspiring our viewers. I wish you all the very best for all your future endeavors. और हमारी तरफ से जो भी कुछ होगा, आप बिल्कुल please let us know, and we will want to be a part of your journey, of your success journey. So thank you so much again, and wish you all the best.